उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी शासन से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का विश्वास उठने लगा है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में बड़े तौर पर अब बीजेपी के जो सहयोगी दल है उनमें उठापटक देखने को मिलेगी? क्या वाकई में आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की नजरें हैं 2029 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और यदि 2027 में यूपी में निराशा हाथ लगी योगी आदित्यनाथ को तो फिर वो सपना वहीं चकनाचूर हो सकता है। दरअसल बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों लखनऊ में लगातार ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ताबड़तोड़ विभिन्न समुदाय के लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी में लोगों को शामिल भी कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और पूर्वांचल के इलाके के महेंद्र राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कभी हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजभर के शामिल होते ही ओम प्रकाश राजभर पर सबकी नजरें टिक गई हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि राजभरों की जो मांग है कि महाराजा सुहेलदेव की एक बड़ी प्रतिमा किसी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश के चौक पर लगाई जाए, तो उन्होंने फैसला किया है कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर वो प्रतिमा लगाएंगे और महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देने का काम करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा है, और जिन भी लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है उनका कहना है कि अब जातीय जनगणना पर भी बीजेपी राजी हो गई है। कल तक तो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर यह निशाने साध रही थी कि विपक्ष समाज को, विशेष तौर पर हिंदू समाज को बांटना चाहता है। वो बीजेपी अब उसी विपक्ष के सुझाए गए रास्ते पर चलने को तैयार हो रही है। अखिलेश यादव इसे पीडीए की जीत बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी का एक विजन बता रही है, तेजस्वी यादव इसे लालू प्रसाद यादव की सोच बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने फैसला ये लिया है कि 2026 में जो आम जनगणना देश भर में होगी वो आम जनगणना अब जातीय आधार पर होगी। वर्ष 1931 में भारत में पहली बार जातीय जनगणना और आखिरी बार हुई थी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में कभी भी जातीय आधार पर जनगणना नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव को सुनिए किस तरीके से वो राजभर समुदाय के लोगों के शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर को यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं, उनको यहाँ पर आईना दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं संकेत भी दे रहे हैं कि 2027 से पहले यदि आप तख्तापलट करते हैं तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे गठबंधन के लिए खुले हुए हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव यह है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ
चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी। राजधानी में रिवर फ्रंट पर जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीएस समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्या को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में कन्नौज लोकसभा से लोकसभा के सांसद हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मजबूती से वापसी करने का दावा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं और यह भी ऐलान कर रहे हैं कि आगामी वक्त में इसका बड़ा खामियाजा जो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक जहर फैलाया है, इसका उसे विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।